लेकिन मैं गुरुजनों इस बात पर मुझे गर्व है, हम पूरे सनातन को एक साथ लेकर के उसको चल रहे हैं। गुर्जर को जोड़ो, जाट को जोड़ो, पंडित को जोड़ो, जैन को लड़ाओ, ये सनातन को खंडित कर। गुर्जर के साथ साथ एक एक सनातनी मोदी जी और योगी जी के साथ। गुर्जर समाज राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बच्चा लोगों के पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें कि इकरा हसन जैसे मजबूत नेता हैं, तो गुर्जर नेताओं में आती है। गुर्जर नेताओं में आती है तो क्या सम्राट वीर भोज की हटा दी उन्होंने? आप जय श्री राम कहलवा दो उन पर केवल, ये तो उन्हें मानना चाहिए कि अब आप भाटी जी कह रहे हैं हमारे बड़े भाई उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बात से वो भी सहमत होंगे। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने गुर्जर चौपाल को लेकर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर जोड़ो अभियान को लेकर अपने बड़े नेता राजकुमार भाटी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में भेजा और कहा कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी से गुर्जर समाज का वोट जोड़ना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और लोनी के तेज तर्रार विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नंदकिशोर गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो हमारे हिंदुस्तान पर। थैंक यू सर। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप तो भाजपा में हैं, कुछ आपके जैसे नेता जो हैं बड़े बड़े वो भी भाजपा में है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी अभियान चला रही है कि गुर्जर समाज को जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है आपको? देखिए, गुर्जर कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं रहा है। हम तो जातियों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं गुर्जरों इस बात पर मुझे गर्व है, हम पूरे सनातन को एक साथ लेकर के उसको जोड़ने का काम करते हैं। उसके परिणाम इस देश ने भुगते हैं, प्राचीन काल में हो या वर्तमान में हो। वर्तमान में कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। जी जी। पूरे हिंदुओं को 1990 में जिहादियों की आवाज आई थी कि इनकी बेटियों के बलात्कार कर दो और इनके कत्ल कर दो। पूरा कश्मीर साफ कर दिया गया था, कोई हिंदू नहीं बचा था। आज शरणार्थी के रूप में अपने देश में रह रहे हैं, कोई बोला नहीं था। आप ये जो चल रहे हैं, गुर्जर को जोड़ो, जाट को जोड़ो, पंडित को जोड़ो, जैन को लड़ाओ, ये सनातन को खंडित करने का प्रयास है। बात राजनीतिक पार्टियों की नहीं है। गुर्जर राष्ट्रवादी कौम है। कभी भी कोई सच्चा गुर्जर समाजवादी पार्टी में नहीं जा सकता, कांग्रेस में नहीं जा सकता, चाहे कहीं चला जाए। क्यों? पहली ऐसी सरकार बनी थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कि उन्होंने पहली कैबिनेट में अपने देश के नागरिकों की हत्या करने वाले जो आतंकवादी थे उनको रिहा करने का पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। दुनिया स्तब्ध रह गई थी, माननीय न्यायालय को रोकना पड़ा था। तो जो लोग आतंकवादियों के समर्थक हो, जिन्होंने राम भक्तों को, कारसेवकों को कत्ल करवा कर सदियों में डाल दिया हो, हजारों लोगों को मरवाया हो, गाय कटवाते हो, स्लॉटर हाउस चलवाते हो, केवल जिहाद की बात करते हो, ऐसे लोगों के साथ कभी भी गुर्जर कौम खड़ी नहीं हो सकती। जहां तक बात उसकी है कि जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कई बार बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलेगा, कानून व्यवस्था खराब है। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो अपनी पत्नी के लिए इतना गंदा एक मौलवी ने बोला, उनके लिए उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उनके लिए बोल नहीं पाए, तो हमारी बेटियों के साथ मुजफ्फरनगर का उदाहरण हमारे सामने है। किस तरह आजम खान है, जो लोग मारे गए उन्हीं को जेल में भिजवाया था। यहाँ घरों में घुस करके जिहादी लोगों को लूटने का काम करेंगे, मारने का काम करेंगे। इसलिए माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की लीडरशिप में देश सुरक्षित है, भारत आगे बढ़ रहा है। किसी भी इस तरह के प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव जी का भी वही बयान है, वही राहुल गांधी ने बोला है कि जिस तरह नेपाल में हुआ है कि जो यंग जनरेशन है, किसान है, अजय जी जो है, इसके अलावा किसान और वहां के नौजवानों से जो अपील की है, छात्रों से, कि भारत में भी इसी तरह से यहाँ तख्ता पलट कर दो और कत्लेआम कर दो। जिस तरह अमेरिका में बैठ के राहुल गांधी ने बांग्लादेश के अंदर तमाम हिंदुओं को कटवा दिया, सत्ता को बदलवाया। पाकिस्तान में 26% हिंदू थे, आज 1.5% रह गए। क्यों नहीं बोलते? ये पूरे देश के सनातन के ऊपर जो खतरा है उसको केवल रोकने का काम मोदी जी कर सकते हैं, भाजपा कर सकती है। इसलिए गुर्जर तो राष्ट्रवादी होने के कारण गुर्जर के साथ साथ एक एक सनातनी मोदी जी और योगी जी के साथ है। आज किसान अपने खेतों में निर्भय होकर जा सकता है। ट्यूबवेल के पंखे खोल लिए जाते थे, रात में किसानों को मार दिया जाता था। खुलेआम जबरदस्ती पशु खोल के ले जाते थे ये जिहादी। तो आज किसी की हैसियत नहीं है, किसी की बहन बेटी को जो स्कूल आने से भी डरने लगी थी कि उंगली कर दे या किसी गाय को काट दे या कहीं जिहाद करने का काम करे। तो पूरा देश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की जनता भी माननीय योगी जी की लीडरशिप में बिल्कुल सेफ है। जहां तक बात इनकी भाटी जी की, हम तो अच्छा, हमें हमारी शुभकामनाएं कि वो अपना कम से कम उस पार्टी में कुछ सम्मान मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में
काम करने का मतलब है कि एक आतंकवादी संगठन में काम करना। लेकिन कुछ लोगों को और कुछ गुर्जर समाज के लोगों को ये शिकायत रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज को सम्मान नहीं मिला। नहीं, सम्मान कैबिनेट में कोई मंत्री क्यों नहीं मिला यार? हाँ। कैबिनेट में 2 मंत्री तो केवल महाराष्ट्र से हैं। हम्म, 2 कैबिनेट में हाँ। सरकार चला रहे हैं। 7 सांसद आज दिए हैं गुर्जर समाज में। पहले 1 सांसद होता था। 3 राज्यसभा में हमारे सांसद ने, किसी ने नहीं दिया हमें। पूरे देश में हर राज्य से विधायकों की और एमएलसी की संख्या बढ़ी है। तो जितना हिस्सेदारी भाजपा ने दी है, ये बात सही है कि कई बार समाज कहता है कि कैबिनेट मंत्री इस बार कम बने, तो पार्टी के ध्यान में है आने वाले समय में वो काम भी पार्टी करेगी। लेकिन व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के मंत्री बनने के लिए गुर्जर समाज राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। लेकिन ये कहते हैं कुछ लोग कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें कि इकरा हसन जैसे मजबूत नेता हैं। वो कौन है? हाँ जी, आप नहीं जानते खैराना की एमपी है इकरा हसन? नहीं, हम नहीं जानते। जी, तो कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बनाने में समय लगेगी। नहीं, इकरा हसन जी का भाजपा से क्या मतलब है? बीजेपी में है वो? नहीं, समाजवादी पार्टी में। तो वो क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? वो नहीं, वो भी गुर्जर नेताओं में ही आती है। वो गुर्जर नेताओं में आती है। तो क्या सम्राट वीर भोज की एक पोस्ट डाली उन्होंने? डाली क्या इस बार? ये सब जो समाज, अगर वो गुर्जर नेता हैं तो हमने एक सुझाव दिया था, उसके अमल ना करने के बजाय हमारे पुतला फुकवा दिए। ये अच्छी बात है? समाज में आते उस टाइम किसी कारण से बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, कत्लेआम से बचने के लिए लोगों ने अपना धर्म बदल लिया। तो भगवान राम के वंशज राम, जोर से जय श्री राम कहलवा दो। आप जय श्री राम कहलवा दो उन पे केवल। ये तो उन्हें मानना चाहिए कि हम राम के वंशज हैं, मानते भी होंगे। इस तरह से हमारे जो रांगड़ राजपूत जो है, जो बदल के बने हैं, वो महाराणा प्रताप के लिए जय महाराणा बोलते हैं। तो हम तो राम के वंशज हैं, तो बुलवा दो उनसे, हम मान जाएंगे। ये सब चीजें नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम गुर्जर है, हिंदू गुर्जर है, अगर समाजवादी पार्टी हिंदू गुर्जर को नहीं जोड़ पाई तो मुस्लिम गुर्जर को तो अपने पाले में ले ही लेगी। देखिए, वो मुस्लिम के कारण, लेकिन जो गुर्जर मुस्लिम भी है और जो भारत माता को मानता है, इस राष्ट्र को मानता है और ये मानता है कि यहाँ का अन्न पानी और नमक हमने खाया है, तो एक भी व्यक्ति जिसने आतंकवादियों को रिहा किया हो, कार सेवकों को निर्ममता से मरवाया हो, गाय कटवाई हो और बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया हो, जिनके नेता मान्य अखिलेश जी अपनी पत्नी पे इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद उनकी रक्षा ना कर सके हो, तो ये प्रदेश जानता है कि हमारी अगर ये सरकार बन गई तो कल को एक गदर करेंगे। जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहे तो हमारी बहन बेटियों को बचाएगा कौन? सवाल ये है। तो इसलिए ये सब चीजें बेकार हैं। जो आप भाटी जी कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बात से वो भी सहमत होंगे। आपके साथ जो लोनी में प्रकरण हुआ था और आपने कुर्ता मीरपुर में पहरा था, उससे भी गुर्जर समाज नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं। वो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सपा के एजेंट, सपा के कुछ एजेंट जो अधिकारी हैं, वो एजेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में आकर के मक्कारी करते हैं। जिस तरह अयोध्या जी में सपा के कलर में पुताई करवा दी थी, फिर उनको हटाया गया, सस्पेंड किया गया। इसी तरह उस अधिकारी को भी यहाँ से खदेड़ा और साइड में पड़ा है। तो मैंने योगी जी तक जब बात पहुंची तो उन्होंने इस बात को माना कि वो गलत था। इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने सपा के सरकार में मलाई काटी या सपा ने ऑर्गेनाइज किया, वो कहीं ना कहीं निकलते हैं। उनको ठीक करने का काम हम लोग करते हैं। कह रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पे बुलाया गुर्जर चौपाल में, गुर्जर समाज को सम्मानित किया। कह रहे भाजपा कहाँ सम्मानित कर? भाजपा तो बहुत सम्मान करती है, हमेशा करती है। माने मोदी ने सम्मानित किया। माने मोदी जी राजस्थान में जाके भगवान देवनारायण के मंदिर पे गए, कह रही वहां जाकर के तमाम लोगों को सम्मानित किया और कहा कि मुझे यहाँ आकर के गौरव की अनुभूति हो रही है। जो लोग इस देश के लिए लड़े और ऐसी गौरवशाली कौम, मुझे गुर्जर कौम पे गर्व है। केशव जी कह रहे हैं, अभी माने योगी जी बोल के गए, धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति किसने लगाई? माने योगी जी ने लगाई। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी बिना किसी जातीय भेदभाव के जो अच्छा काम कर रहा है, उसमें आदिवासी हो, दलित हो, क्या जाट क्या गुर्जर, इसका मतलब नहीं है। जो मेहनत करेगा वो इस देश पर राज करेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है ना, दादरी से एक प्रकरण योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था जब मीर भोज जी के सामने से गुर्जर हटा। नहीं, योगी जी ने नहीं किया, योगी जी ने लगवाया उसको। सच्चाई को आप समझिए, वो समाजवादी पार्टी का ही छात्र सभा का कार्यकर्ता था, सबको मालूम है। उसी ने हटाया, उसी ने गड़बड़ कराई। तो सपा के लोग हैं, अभी तो ये दंगे कराएंगे। अभी तो कहीं सम्राट मीरभोज के नाम पे, कहीं महाराजा सूरजमल के नाम पे, कहीं बाबा साहब के नाम पे, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को आज संविधान लेके चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा, माफिया कहा। बहन कुमारी मायावती को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी हो तो भाजपा ने बचा लिया। उनके घर को फ्लाईओवर बना के ढकवाने का काम किया। पूरी तरह से इनका चेहरा दलित के विरोध से रंगा हुआ,
कार सेवकों के खून से रंगा हुआ, और जितने भी अपराधी थे, बताइए अतीक अहमद के कुत्ते से माननीय मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते थे, आज कहाँ है? एक गड़बड़ करता है माननीय योगी जी की पुलिस की गोली, ये हम लोग भेजने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश में लोग राम राज है, व्यापारी अपना व्यापार बढ़ा रहा है, किसान खुशहाल है, और स्टूडेंट्स और नौजवान के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज और एक प्रोडक्ट के साथ हम बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम किया। वैसे तो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन अगर गुर्जर नेताओं में बात करें, क्या राजकुमार भाटी या फिर अखिलेश यादव की तरह भाजपा या फिर आप भी कोई अभियान चलाएंगे ये गुर्जर नहीं, नहीं। या बीजेपी से जुड़ा हुआ? आवश्यकता नहीं है। आवश्यक। गुर्जर समाज, सम्राट मीर भोज को, गुर्जर का मतलब क्या है? गुर्जर का मतलब है जिहादियों का नाश करने वाला। ये उपाधि है। जाट भी उपाधि है, राजपूत भी उपाधि है, और अहीर भी उपाधि है। जाति हमारी क्षत्रिय है, और भी कई जातियां जो क्षत्रिय हैं। ये हमने जो अपने काम किए उसके अनुसार हम लोगों को ये जातियों के नाम दिए गए हैं, इसलिए सारा सनातन एक है। हमें गर्व है कि हम मनु महाराज की संतान है। ये मनु महाराज को गाली देते हैं। हिंदुस्तान का जो भी मानव है दुनिया का, वो मनु महाराज का वंशज है। अपने पिता को गाली दे रहे हैं। उन्हें ना इतिहास का पता, ना भूगोल का पता है। इसलिए हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर सारे वर्ग मिलकर के भाजपा के साथ हैं। लेकिन जो हम चिंतन कर रहे हैं 2 अक्टूबर का, दिल्ली में जो समाज आ रहा है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि समाज की कुरीतियां, समाज के लोग आगे कैसे बढ़ें, हम देश की तरक्की में 2047 में भारत विकसित हो, उसमें हम कैसे योगदान दें, उस पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। उस पर चिंतन करें। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये अभियान आप मानते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं पश्चिम? अब वो करें। मुझे ये लगता है कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदुस्तानी सच्चा, चाहे वो मुस्लिम भी है, जिन्होंने भारतवर्ष के नागरिकों को मारने का पाप किया आतंकवादियों ने, उनको रिहा करने वालों के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। कभी खड़े नहीं हो सकते। ये थे नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का ये अभियान पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, फेल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।